रहे हैं एके सिंह के साथ खबरी न्यूज का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपको एक ऐसी कहानी और एक ऐसे जगह से आज रूबरू कराऊंगा जो भी हमारे दर्शक इसको देखेंगे हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गवर्नमेंट की और हमारे बिहार सरकार की जो नीतियां चली थी, नदी जोड़ो परियोजना चाहे सड़क जोड़ो परियोजना, उस आधार पर मैं अभी नरकटिया प्रखंड के कुंडिलपुर पंचायत के मझरिया गांव में हूं, जहां पंडई नदी और मनियारी नदी दोनों मिलकर, जैसा कि आपको ये भी ज्ञात है कि जो जिस धरती पे अभी हम खड़ा हैं, ये चंपारण की धरती जिसको बापू का कर्मभूमि भी कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि ये फ्लड एरिया है, पूरी की पूरी बाढ़ एरिया है, जहां हजारों किसानों की ज़मीनें, जान माल, जो भी उर्वरा शक्ति की जो ज़मीनें हैं वो दलदली हो जाती है। हर साल इतनी तबाही मचाती है मनियारी नदी और पंडई नदी दोनों मिलकर। ये अपने आप में बाढ़ के लिए ही जानी जाती है। यहाँ पे एक यूनिक काम ये दिख रहा है कि इस गांव में जो तटबंध का काम किया जा रहा है, नदी मनियारी नदी के धारा को देखिए किस तरह से। मैं कैमरामैन से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ दिखाइए। ये मनरेगा के तहत जो हमारे पीओ साहब हैं नरकटियागंज के, उनके थ्रू ये यूनिक काम कराया जा रहा है। अब हम भी नहीं जानते कि उनके दिमाग में ये सब प्लान कैसे आया। जब मैं यहाँ के नागरिकों से और यहाँ के मुखिया से और उनसे जब मुखातिब कराऊंगा तो सारी बातें स्पष्ट होगी। थोड़ा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये दिखाइए कितना बड़ा काम का योगदान दिया जा रहा है। और यहाँ जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूर भाई लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, जो भी हैं, ये धूप को धूप नहीं समझ रहे हैं, बारिश को बारिश नहीं समझ रहे हैं। कारण क्या है कि मानसून लगभग आने ही वाला है और कल शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूपेण अभी आया नहीं है। उससे पहले इसको ख़त्म करने का टारगेट है। इसके बदौलत आप देख रहे हैं कि कितने जद्दोजहद से और तेज़ी से काम को अंजाम दिया जा रहा है। बाकी चीज़ें मैं यहाँ के जो नागरिक है और जो मुखिया जी हैं उनसे मुखातिब कराता हूँ कि आखिर ये मैटर कहाँ से और यहाँ की तबाही किस तरह से होती है, थोड़ा सा बताएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो अभय कुमार सिंह हुआ। अच्छा, अभय जी आप मुखिया जी हैं? मेरी पत्नी। अच्छा, मतलब मुखिया पति हैं, मतलब वही हुआ। आप ये बताइए कि इस मनियारी नदी से और पंडई नदी से जो बाढ़ की एरिया था आपका, इसमें कितनी तबाही मचती थी? लगभग कितने किसानों का ये हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो गई। हजारों एकड़ हर साल? जी, हर साल। तो इस पे गवर्नमेंट का ध्यान कभी क्या यहाँ? अच्छा, ये जो तटबंध कराया जा रहा है मनियारी नदी को, मतलब यहाँ से जो मतलब बाढ़, हाँ, इसको पुराना रूट बना, नया रूट बनाकर मिलाया जा रहा है आगे, यही काम हुआ ना? तो ये तो अपने आप में बहुत यूनिक काम है। यूनिक काम के लिए ये सबके दिमाग में आया ये तरह से? ग्रामीणों हम लोग मिलकर इसको। अच्छा, ये जो जमीन है ये किसके? नदी का जमीन पूर्व में यहीं पर नदी इसी पे बहता था, लेकिन कुछ कारणों से न उधर हुआ, जिससे ग्रामीण यहाँ के काफी गाँव का बन हो रहा था। जी जी। तो वहाँ बांध लगा, लेकिन हम लोग सोचे कि यहीं से नदी को मोड़ दे तो मझरिया गाँव पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। कुंडिलपुरा, जो सतवरिया, इनारवा और गाँव के मल्दा मल्दी, ये सब नुकसान हो रहा है, वो वंचित हो जाएगा। मनियारी का पानी इधर से हो जाएगा, जमुआ नाला जी जी, तो उसका पानी उधर से जाएगा। आइए जाकर मनियारी नदी जमुआ नाला को जाम कर देती, टोटल पानी उधर सतवरिया की तरफ घुमा देती थी। अब यहाँ से बह जाएगा तो जमुआ नाला का भी पानी निकल जाएगा। मुखिया जी, ये आपके सराहनीय काम से आपकी पब्लिक, यहाँ की जनता जिन्होंने आपको जिताया, वो तो काफ़ी खुश होंगे और काफ़ी सारा सराहनीय मिलता होगा। इस पे आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग जी जान से मदद कर रहे हैं, दिन भर आकर देख रहे हैं। एक दिन में कितना लेबर लग रहा है? लगभग 250 से 300 लेबर प्रतिदिन। मतलब पूरे क्रांति भाव से इस काम को अंजाम देने की कोशिश हर हाल में इसको बढ़ावा देना है सर, हर हाल में इसको सफल। मतलब मानसून स्टार्ट होने से पहले ये काम चालू हो खत्म हो जाएगा? जी जी। आइए सर, थोड़ा मैं एक आदमी और से आपको मुखातिब कराता हूँ जो कि सोशल वर्कर हैं और काफ़ी फेमस है। इनका भी इस काम में काफ़ी योगदान रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अखिलेश चौबे होगा। अच्छा चौबे जी, एक चीज़ बताइए, जो मनियारी नदी से इतना डिस्टर्बेंस था, लाखों हेक्टेयर ज़मीन की बर्बादी थी, इधर लगभग 5-7 गाँव जो डिस्टर्बेंस था, क्या लगता है कि इस नक्शा कदम पे चलने से इस बाढ़ से आप लोग की बचाव होगा? इस बाढ़ से तो बचाव होबे करेगा। इसको हम दिए हुए हैं यहाँ से मनियारी तक गांव बचाने के लिए, और इधर थोड़ा सा इधर आए गांव बचाने के लिए। जी जी जी। इसको दिए हैं बांध में जी, गौरीपुर मंझरिया से लेकर अब मनियारी। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ आप आइए। हाँ, गौरीपुर मंझरिया से लेकर मनियारी तक बांध में दिए हैं। इसको सभी मैंने विभाग के, फ्लड विभाग से लेकर
और सब पदाधिकारी डीएम साहब के पास, मंत्री साहब के पास, यहाँ जितने भी हैं माननीय गणमान्य सभी लोगों के पास हम आवेदन किए हुए हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन सराहनीय कहा जाएगा एसडीएम साहब हुए, हमारे पीओ साहब हुए, ये सभी लोग बहुत मैंने कहे कि नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब सर से मैं आपको मुखातिब कराता हूं, जो उमेश कुमार सिंह जी जो हैं यहाँ के पीओ हैं, प्रोजेक्ट अफसर हैं, और देखिए जो मनरेगा का काम चल रहा है इतने कार्य जोर शोर से, उनसे एक बार बात करवाता हूं कि किस तरह से इस बांध को मोड़ने का काम हो रहा है और क्या ये मुड़ जाएगा, यहाँ की जान माल की क्षति बच जाएगी पहले के थ्रू या फिर वैसा ही चलेगा। सर थोड़ा सा आप बताइए कि ये जो तकनीकी काम चल रहा है, जो चैनल को घुमाने का काम चल रहा है, तटबंध करने का, इससे क्या लगता है आपको कि जान माल की क्षति और बाढ़ बचेगा? हाँ बिल्कुल। तो इसमें कुछ कहना चाहते हैं आप? इसमें आगे से आप देख लीजिए पानी का करंट ज़्यादा रहता है जी जी। तो आगे हम लोग 100 फीट चौड़ा कर रहे हैं। जी जी। और उसके बाद जो है पानी की धारा मोड़ने के लिए आगे 100 फीट है और बाकी धीरे धीरे करके हम लोग घटाते चले गए। जी जी। तो हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी है। सर लेकिन एक चीज़ और बताइए कि ये आपके रीजन में सबसे यूनिक काम हो रहा है, जैसे कि हमें नहीं लगता है कि प्रखंड में जितने पीओ साहब आए होंगे, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना किसी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपके रीजन में और आपके एसडीओ साहब के रीजन में, चाहे मुखिया जनप्रतिनिधि जो हैं उनके रीजन में, और जो हमारे ये जो सोशल वर्कर साहब जो हैं ब्रजेश जी, अखिलेश चौबे जी, सॉरी अखिलेश जी, उनके रीजन में ये सब काम का अंजाम हो रहा है, तो ऐसा आप कैसा फील कर रहे हैं? उन्हें अच्छी बात है। मेरा कहना है कि यहाँ अखिलेश जी, मुखिया जी और यहाँ के तमाम गरीजनों या आमजनों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस और हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया गया। जी जी। और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि बाढ़ से मुक्ति मिले, फसल की बर्बादी नहीं हो, जान माल की क्षति नहीं हो। जी जी, यही मेरा प्रयास रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत गवर्नमेंट की जो नीतियाँ चल रही थी नदी जोड़ो परियोजना, उसके थ्रू यहाँ पे करीब करीब 10 साल से यहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका है और लोग काफ़ी परेशान थे। जहाँ पे एसडीओ साहब आए और निगरानी किए, पीओ साहब को बताया, पीओ साहब मुखिया जी के थ्रू अपने जितने भी बंदे हैं, पीआरएस साहब हैं, जो भी हैं उनके स्टाफ, उनके थ्रू सब लोग मिल के ग्राउंड पे आकर चेकिंग करते हुए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद।